हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर आप इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सबका मेरे चैनल को। और बहुत ही जल्दी हम ग्रो कर भी रहे हैं। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम इलाहाबाद पहुंच चुके थे। इलाहाबाद नाइट स्टे करने के बाद हम सुबह से निकल पड़े त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। गंगा मैया के पास पहुंचने के बाद हमें त्रिवेणी संगम जाना था, यहाँ पर से नाव पकड़ के। और यहाँ से हम जो रेत दिख रहा ना, वो इतना गर्म हो चुका था, हम वहाँ से पैदल गए हैं। पैर इतना जल रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती गाइज। और फिर हम नाव पकड़े, उसके बाद मेरी मम्मा का तो भजन नहीं शुरू हो गया। मतलब गंगा मैया से एक अलग ही लगाव है। मैं तो 4 बार जा चुकी हूँ मैया की कृपा से। हमारी मैया बिच मझधार, क्या करना इसमें? ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया हो, गंगा मैया। लहर लहर मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मन डोले। लहर लहर मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मन डोले। मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया हो, गंगा मैया। मेरी माता श्री का भजन खत्म हुआ और हम बस वहाँ पहुँच गए थे त्रिवेणी संगम में। वहाँ में स्नान किया और मम्मी पापा ने अर्घ दिया। यहाँ ना हमारे दादाजी का पीतर भी कराना था हमको। बोलते हैं ना त्रिवेणी संगम में कराते हैं। फिर पीतर वितर करा के हम निकल गए। वहीं ही हमने चेंज किया वहाँ पे। गाइस कुछ भी नहीं था चेंज वगैरह करने के लिए, तो हम जैसे तैसे जुगाड़ उगाड़ लगा के चारों तरफ से घेर घुरा के ऐसा कपड़ा चेंज किया है ना, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। संगम में स्नान करने के बाद हम हनुमान जी का दर्शन करने गए। पास में ही बहुत सिद्धि वाले हनुमान जी है, वहाँ पे हमने दर्शन किया। आप देख सकते हैं क्राउड। हनुमान जी का आशीर्वाद करके हम विंध्याचल के लिए निकल गए। विंध्याचल के निकलने से पहले हमने यहाँ पे लस्सी पिए। उसके बाद जल्दी से बस में पकड़ के निकल गए। हमें काशी भी जाना था। पहले विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करना था, उसके बाद हमें काशी के लिए निकलना था। तो हम पहुँच चुके थे विंध्यवासिनी मैया के पास। यहाँ से थोड़ी दूर में हमारा बस पार्क था। उसके बाद फिर हम ऑटो लेके, ये रहा मैया का दरबार। मैया मेरी आराध्य है, तो मेरा और मैया का स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। मतलब बहुत दिल के करीब है, बहुत मतलब दिल ही है मेरी, इस टाइप का आप बोल सकते हैं। तो ये मेरा दूसरे बार था विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करने का, और भगवान करे हमेशा माँ बुलाए मेरे को। तो यहाँ हम पहुँच गए थे। अब अंदर का तो वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ लेना मना है, तो मैं बस यहाँ का जो मेला लगा रहता है ना, हमेशा जाओ तो वहाँ पे मैया के दरबार में हमेशा। तो ये बाहर का ही मैं आपको व्यू दिखा पाई। ये ना अभी मंदिर अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन था, आप भीड़ देख ही सकते हैं। ये देखिए अभी भी मंदिर बन ही रहा है। जब मैं आई थी तो उस टाइम भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। मैं फैब में गई थी काशी और विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करने के लिए, और सौभाग्य से मुझे अभी फिर जाने का ऐसा मिला। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मन एकदम, आप देख सकते हैं मुझे, मैं तो पूरा सिंदूर से वो हो गई थी। वहाँ मैया को सिंदूर चढ़ाते हैं ना, उसके बाद मैया के पैर से पैर को प्रणाम करते हैं, तो पूरा फेस में लग गया था सिंदूर। उसके बाद दर्शन वर्शन करने के बाद मन एकदम शांत हो गया था। उसके बाद ये 2 बज चुके थे शायद दोपहर के। तो फिर लंच करने के लिए हम, ये तो ब्रंच ही हुआ, ब्रेकफास्ट तो हुआ ही नहीं हमारा बीच में कहीं भी। लंच वंच करने के बाद हम बाहर आए। यहाँ से फिर हमें काशी जाना था। जय विंध्यवासिनी, जय विंध्यवासिनी दर्शन मैया, करके लौट रहे हैं। मातेश्वरी जगत जननी माता श्री विंध्यवासिनी। जगदम्बा मातेश्वरी का दर्शन करके आए हैं। गर्मी इतनी हो रखी थी कि बेल का शरबत आखिरकार मुझे पीना पड़ गया, जो कि मुझे पसंद नहीं है, बट ठंडकता के लिए पीना पड़ गया। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो पानी ऐसा हो रहा था ना कि पानी बस लेते हैं और 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी वहाँ। उसके बाद हम 4 बज गया था, जाते जाते हमको शाम हो गई थी, तो चाय का टाइम हो गया था। तो मैंने चाय पिया, बाकी सब ने कुछ नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने काशी के लिए।
काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और ये मेरा 4th टाइम था भगवान की कृपा से। इतना मतलब बचपन से अभी तक के मैं 4 बार पहुँचते-पहुँचते हमको रात हो गई थी। रात को हम पहुँचे, हमारा होटल सारनाथ में था, जो कि वाराणसी जो शहर है उससे बहुत दूर था, मतलब 5-6 किलोमीटर में था। मतलब हम जो पिछली बार आए थे तो हम वहीं रुके थे, वाराणसी में ही रुके थे, काशी में ही रुके थे। बट अभी हमें सारनाथ में मिला था होटल, हमारा जो प्री बुकिंग हो चुका था, तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ा। इसके आसपास इतना ज़्यादा कुछ खाने पीने का नहीं था इस होटल के आसपास, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर फाइनली हम कीज़ वगैरह लेके चेक इन किए। चेक इन करने के बाद मैं आपको रूम टूर भी कराऊंगी। रूम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ का जो रूम का इंटीरियर वगैरह था, डेकोर वगैरह था, बहुत प्यारा था। कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के यहाँ पे सारे सामान वगैरह भी रखे हुए थे और पर्सनल फ्रिज भी था। यहाँ मुझे लगा कि विंडो है, बट यहाँ विंडो नहीं था। तो ये सब रहा सामान जो कि हमें बनाना था। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो मॉर्निंग टी तो मिलेगा कम से कम, बट यार वहाँ पे टी बैग नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी के वगैरह के सामान रखे थे, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बाहर आ गए, निकल पड़े डिनर के लिए। डिनर आसपास इतना चले, इतना घूमे, इतना देखे, बट कुछ भी नहीं डिनर के लिए मिला हमें। तो हमें सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता करके गुपचुप और मंचूरियन खा के ही रात का डिनर करना पड़ा, क्योंकि इतना दूर रुक गए थे हम, सिटी के इतने बाहर रुके थे कि हमें कुछ खाने पीने नहीं मिला। ये रहा मेरा इलाहाबाद और विंध्यवासिनी का पूरा ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।